किसान टॉक्स हिंदी। हर हर बहादुर, हर हर महादेव, हर हर बहादुर, हर महादेव। बोल बम बम बोल। अभी जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है भगवान भोलेनाथ शिवा शिवा ओम नमः शिवाय। लेकिन जितना जल तुम लोगों ने लिया हुआ ना, कोई 100 लीटर ले रहा, कोई 150 लीटर ले रहा, ये यहाँ से गाजियाबाद तक ले जाने में कमर पे चलती। ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, पिछले साल कई लोगों की खराब हुई है। तो 501 लीटर 301 लीटर जल ठाका चले ने बोला अड़का जल मांगा जान नहीं मांगा। कावड़ तो एक 10% ही थी कावड़ तो, बाकी तो सब वहाँ रंग लेने गए हुए। मतलब 100% में से 10% कावड़िए थे। 10% ओनली भगत जो और कैसे थे 90%? 90% कोई वहाँ गांजा पी रहा है, कोई वहाँ चोरी कर रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है। यानी इसी तरह से था। 10% ऐसे थे जो सही तरह जल उठा रहा है। 4 दिन के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 3 करोड़ कांवड़ यात्री शिव भक्त गए हैं हरिद्वार में जल लेने। पूरे भारत में जो शिव भक्त हैं, पूरे भारत में, और जो शिव भक्त नहीं भी हैं वो भी भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं। गंगा पे जा रहे हैं, वहां से गंगा जल लेके आ रहे हैं और इतना दुख भोग रहे हैं। नंगे पैर चल रहे हैं, कोई चप्पल पहन के भी चल रहा है। कुछ लोग दुख नहीं भोग सकते तो वो मोटरसाइकिल में चल रहे हैं। ठीक है, जो जिसकी जो श्रद्धा है, जो जिसकी जितनी अकल है, वो अपनी बुद्धि अपनी अकल लगा रहा है, और जिसके पास पैसा है वो पैसा भी लगा रहा है। लाखों और लाखों रुपया लोग खर्च कर रहे हैं उस झांकी को बनाने में, लोगों को दिखाने में कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। कांवड़ जो है वो जुड़ी हुई है भगवान शिव से। भगवान शिव जो इस ब्रह्मांड के कल्याण करता है, जो इस ब्रह्मांड को पालते हैं, असुरों का, अधर्म का संहार करते हैं, अशुद्धि को खत्म करते हैं। भगवान शिव ही तो हैं जो अशुद्धि को खत्म करते हैं। भगवान शिव ही हैं जो गंदगी को खत्म करते हैं। भगवान शिव ही तो हैं जो नकारात्मकता यानी निगेटिविटी को खत्म करते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ जो इस जगत के महादेव हैं। पंच महाभूत जो बड़े देव हैं, सबसे बड़े जो देवता हैं उनके भी जो अधिष्ठाता जो देव हैं, जो बड़े जो देव हैं, देवों के देव, वो कौन है? महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ। उनको ढूंढने के लिए कांवड़ के रूप में लोग आज चल रहे हैं। भैया घनघोर जंगल में हम और गुरु दोनों अकेले चल रहे हैं। गुरु ना कोई पीछे ना कोई आगे, पूरा जंगल। कोई पहुंच गया होगा, कोई रास्ते में है और तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो हजारों किलोमीटर से चल रहे हैं। 25 दिन में भरतपुर पहुंच जाऊंगा। कितनी दूर है भरतपुर और रोज कितना चलते हो आप? गौमुख से और भरतपुर है 800 किलोमीटर। रोजाना तकरीबन 40-45 किलोमीटर चलता हूँ। ऐसे रील में देख रहा हूँ, ऐसे वीडियो में देख रहा हूँ जिसमें मैंने ये देखा है कि लोगों को कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो जल खा रहा है इन ना दिखावा है, ये बड़े यूट्यूबर देखो भाई।
अरे मैंने कह रहा पैसे खत्म हो गए, टेंशन न लिए। बस एक बार उत्तराखंड का गेट पार कर ला, भंडारे भंडारे। जय शंकर की। उनको दुख का सामना करना पड़ रहा है, कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। किस लिए? क्योंकि वो भोलेनाथ को ढूंढ रहे हैं। ये बताइए, व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में आपकी मौजूदगी है, सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ की लगी? उत्तर प्रदेश बिल्कुल बढ़िया। उत्तराखंड तो इतना बेकार है, बहुत बेकार। हमें पता हम कैसे निकल के आए हैं, यूपी में आते मजे मजे। वो भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं। उनकी जो अंतरात्मा है वो शिव को ढूंढ रही है, वो शंभुनाथ को ढूंढ रही है, वो भैरवनाथ को ढूंढ रही है। बहुत से राम के भक्त हैं, वो भगवान राम को ढूंढ रहे हैं। बहुत से श्याम के भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उनकी अंतरात्मा, जीवात्मा जो है, वो उच्च जीव को, वो परम आत्मा जो है, परम जो है, हम तो जीवात्मा है, हम तो ऐसी आत्मा है जो अपूर्ण है, जो दुखी है, जिसमें कमी है, तरह तरह के जिसने उल्टे काम किए हैं, पाप किए हैं, अभी भी पाप में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारी आंख नहीं खुली। ये जो हमारी तीसरी आंख है, जो समझ की आंख है, जो विवेक देती है हमको, जो हमारी जो बुद्धि है वो जागृत नहीं है। इसलिए हम उस शिव को ढूंढ रहे हैं, कांवड़ ला रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उस परम पिता परमेश्वर, उस परम शक्ति, वो दिव्य पुरुष को हम ढूंढ रहे हैं। चाहे बाहर से ढूंढो, चाहे भीतर जाके ढूंढो। बहुत से लोग हैं वो ध्यान करने में लगे हुए हैं, आंख बंद करके बैठे हुए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, तलाश जारी है, लेकिन शिव मिल नहीं रहे, शिव मिल नहीं रहे। जबकि शिव मौजूद हैं। इस धरती पर शिव आ चुके हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं? पास्ट में ढूंढ रहे हैं, पास्ट में, भूतकाल में। कुछ लोग हैं जिनकी तलाश है वो फ्यूचर में ढूंढ रहे हैं। फ्यूचर में 4 लाख साल लगेंगे अभी भगवान कल्कि को आने में। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, बड़ी लंबी यात्रा करना चाहते हैं, लाखों साल की यात्रा उनकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान कल्कि का मतलब है वर्तमान। भगवान कल्कि का मतलब है वर्तमान में आना। जो हमारा जो माइंडसेट है, जो भूतकाल में अटका हुआ है, ये भगवान राम आएंगे, महावीर भगवान हनुमान वो आएंगे, अश्वत्थामा आएंगे, चिरंजीवी जो हैं 7, कोई कह रहा है 7 है, कोई 9 है, जो जिनकी श्रद्धा है उसके हिसाब से उन्होंने चिरंजीवी बनाए हुए हैं, तो वो चिरंजीवी आएंगे। भूत और भविष्य, ये दोनों ध्रुवों में जो डोल रहे हैं गोल गोल, ये गोल गोल जो रिंग है, भूत और भविष्य को ऐसे जो गोल गोल घूम रहा है, जो जिसका मन, उसके मन को सेंटर में लाने वाले भगवान शिव, भोलेनाथ, वो शंभुनाथ, वो भूतों के नाथ, भैरवनाथ, भगवान शिव इस धरती पर आ चुके हैं। लेकिन उनको पहचानना मुश्किल है। उनको वो ही पहचान सकता है जिसके अंदर प्यास है। वो अमृत देने आए हैं, वो हमें मृत्यु से मुक्त करने आए हैं। वो हमें दुखों से मुक्त करने आए हैं। वो धर्म की स्थापना करने आए हैं, अधर्म का नाश करने आए हैं। लेकिन वो वर्तमान में है, वो ना तो भूत में है और ना भविष्य में है, वो वर्तमान में है। ये हमारा सौभाग्य है।
इसलिए पूरी दुनिया सनातन की बात कर रही है। पूरी दुनिया में सनातन का ढिंडोरा पिट रहा है धीरे धीरे। ईरान में 20 लाख लोग सनातन धर्म स्वीकार कर लिए। यह बहुत ही अनोखी बात है। यह दिखाता है कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म कितना तेजी से बढ़ रहा है। लाखों लोग अलग अलग पंथों से सनातन में आ रहे हैं। उस भोलेनाथ को, उस शिव को ढूंढना चाहते हैं और लिंगम यानी लिंग के ऊपर वो अभिषेक करेंगे, डालेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर समझ लो तो आपका ये जो जीवन है ये इवॉल्व हो जाएगा। आपकी जो आत्मा है जो पिंडी है, जो पूरा शिवलिंग जिसे हम बोलते हैं, जो उसके चारों तरफ जो एक रिंग बना हुआ है, शिवलिंग है ना, उसके चारों तरफ एक रिंग बना होता है गोल। ये जो रिंग है गोल गोल घूमने वाला, वो क्या है? भूत भविष्य। भूत और भविष्य में जो भटक रहे हैं उनका जो रिंग है, कौन है वो? हम हैं। हम मानव, मग्गल। हैरी पॉटर में जो मगलू लोग होते हैं ना, जिनको उनकी एक दुनिया होती है मगलू, और एक हैरी पॉटर की जादू वाली दुनिया होती है। तो जो मगलू लोग हैं वो हम हैं। हम भूत में जी रहे हैं या भविष्य में जी रहे हैं? भगवान कल की आएंगे 4 लाख साल बाद, और भगवान राम हो चुके। या तो भूत से आएंगे, सातों चिरंजीव आएंगे, भूत से आएंगे भगवान राम आएंगे, भूत से आएंगे बहुत से क्रांतिकारियों के भी भगवान है, जैसे वो हैं जिन्होंने हिंद सेना बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस। वो भी भूत में है और भूत से आएंगे, भूतकाल से आएंगे। वो बचाने आएंगे, उन क्रांतिकारियों को बचाने आएंगे, लड़ने आएंगे, सेना बनाएंगे। तो ऐसे लोग जो भूत और भविष्य में भटक रहे हैं, गोल 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 गोल, वो जो रिंग है उसको लिंग बोलते हैं। लिंगम। रिंग मतलब लिंग। रा की जगह ला कर दो। आर का मतलब होता है रिवर्सिबल, जो बार बार घूमता है, बार 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 बार, वो है रिवर्सिबल रिंग। आई, आर रिवर्सिबल, आई मतलब मैं, एन न्यूट्रल, जाग भी सकता है, सो भी सकता है, न्यूट्रल, और जी मतलब गुरु। जी मतलब गुरु, और गुरु कौन है? जो सेंटर में है, जो तुम्हें सेंटर में ले जा रहा है, जो तुमको सेंटर में ले जा रहा है, वो गुरु। वो उस लॉर्ड ऑफ द रिंग, उस रिंग का जो भगवान है, उस रिंग का जो सेंटर है, वही भगवान शिव है। शिवलिंग का मतलब ये है। जो हम जैसे जो भक्त लोग हैं, जो हमको भगवान शिव दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम भूत में भी हैं, भविष्य में भी विचरण कर रहे हैं, हर तरह की वासनाएं कर रहे हैं, हर तरह की सपने देख रहे हैं। हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, उसको विदेश भेजना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको वकील बनना है, हमको 100 वकील भी ये सोच रहा होता है कि केस जीतूंगा फिर हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। एक बहुत अच्छे वकील हैं जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कानून बनाऊंगा, कानून बनाने से सारे अपराध सारे खत्म हो जाएंगे और पूरा जो देश है हमारा देश, वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमसे 2 साल के बाद चीन आजाद हुआ था। 2 साल के बाद हम 47 में आजाद हुए, वो 49 में आजाद हुआ।
हम अंग्रेजों के गुलाम, वो जापान का गुलाम। और पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि चीन गुलाम था। क्यों? क्योंकि अपने उसने स्कूलों में पढ़ाया नहीं कि चीन गुलाम था। और पूरी दुनिया को पता है कि हम गुलाम थे, क्योंकि हम लगातार पढ़ाए जा रहे हैं कि हम गुलाम थे। समझे? ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो गाय बचाने के लिए, गाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गाय को राष्ट्र। लेकिन अगर उनके ही सरकार के हम आंकड़ों को देख लें तो 35,000 केस दर्ज किए गए गौ तस्करी के मामले में, 14,000 गिरफ्तारियां हुई, 178 पर NSA लगा। ये उनके सरकारी आंकड़े। ठीक है, उनके सरकारी आंकड़े हैं ना, तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि उनके सरकारी आंकड़े बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? आपके आंकड़े ही गवाही दे रहे हैं कि आप रोक नहीं लगा पाए, इसलिए ये आंकड़े आपके विरुद्ध हैं। आप इनको उद्धृत करके अपने बचाव मत करिए, ये आंकड़े ही आपके दोषी सिद्ध कर रहे हैं। माता घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गौ भक्त जो है लगे हुए हैं, गौ रक्षक लगे हुए हैं, जेल में भी जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वर्तमान में नहीं हैं और भगवान शिव, भोलेनाथ, शिव शंभू, वो जो सेंटर में है, वो भोलेनाथ सेंटर में आ चुके हैं, वो नॉर्थ पोल पे आ चुके हैं, वो भगवान धरती के सेंटर में आ चुके हैं। ये जो शिवलिंग है वो इस बात का प्रतीक है कि आप सेंटर में आ जाओ, आप वर्तमान में आ जाओ। और जो वर्तमान में लाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है वो कल की कॉन्शसनेस है।